लेकिन सरकार को एक बात समझ में नहीं आ रही कि सोशल जस्टिस में आप आम जनता को, दिल्ली स्टेट है, यूपी स्टेट है, वहाँ 3-3 हज़ार रुपये पेंशन दे रहे हो जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और हमने सारी उम्र देश की सेवा करी और पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हमारी मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये है। कौन सर्विस करते थे आप? मैं स्टेट्समैन न्यूज़पेपर में था दिल्ली में, यहाँ से रिटायर हुआ हूँ। 1,000 रुपये पेंशन मिलती है लोगों को, मिनिमम पेंशन। चाहे हमारी सैलरी 50,000 रही हो, चाहे 1 लाख रुपए रही हो, पेंशन हमको 14,000 रुपये पे मिलती है, 15,000 रुपये लास्ट वेतन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया नवंबर में कि जिसकी जितनी सैलरी है, आप जितना कंट्रीब्यूशन उनका बाकी है ले लो, उनको हायर पेंशन दो। पर आज तक किसी आदमी को मिली नहीं पेंशन। EPFO जो है हमेशा कोई ना कोई लकूना निकाल के उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। तो मैं सिर्फ ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन आपको नहीं दिया, आप उनको 3,000 पेंशन दे रहे हो, और जिन्होंने लाखों रुपए कंट्रीब्यूशन दिया आप उनको 1,000 रुपये पेंशन दे रहे हो। ये कौन सा सोशल जस्टिस है? मोदी जी कहते हैं गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, हम उन्हीं के लिए मरे जा रहे हैं। तो ये भीड़ आपको दिखाई नहीं पड़ रही? आप इनकी आवाज़ आपके कानों तक नहीं जा रही है? आप कम से कम दिल्ली 3री-4थी बार जनता आई हुई है। आप सोचो तो इस चीज़ों को कि जिनके पास 500 पेंशन मिलती है, 1000 पेंशन मिलती है, उनको दिल्ली आने का किराया कहाँ से मिलता है? वो यहाँ के 2 दिन स्टे करते हैं, वो खाएंगे कहाँ से, रहेंगे कहाँ पे? ये गरीब नहीं है? गरीबों की श्रेणी में नहीं आते? कितने बुजुर्ग मर गए हमारे जो 200-400 पेंशन लेकर के, क्या जस्टिस मिला उनको? ये आवाज़ इसीलिए उठाई जा रही है कि अगर गूंगी बहरी सरकार जो बैठी है कानों तक आवाज़ पहुँचे तो अब भी अगर जाग जाए तो अच्छा है। नहीं तो इतना मैं जरूर कहता हूँ कि ये बुजुर्ग हैं, इनको जितना ज़िंदगी का तजुर्बा है ना, अगर इन्होंने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर दिया जिस दिन, उस दिन तख्ता पलट हो जाएगा। हर आदमी अपने घर का मालिक है। एक आदमी घर में कम से कम 5-7-10 वोट हैं। अगर अपना ही घर लोगों ने संभाल लिया, इतने लोगों ने ना, तो आप कैलकुलेशन करके देखिए क्या होगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं देश का विकास कर रहा हूं मैं। भाई देश का विकास कर रहे हो तो हम देश के बाहर हैं क्या? हमारा विकास होगा, समाज का विकास होगा, तभी तो देश का होगा। जब जनता का विकास नहीं होगा, जनता भूखों मर रही होगी, तो देश का विकास कहाँ से होगा? किसका विकास करेंगे आप? यहाँ जंतर मंतर में पार्लियामेंट का इलाके करेंगे, जो VIP पॉस एरिया है उसका करेंगे? ये लोग कहाँ कहाँ से आए, आप बैनर देखिए। हम तो चलो दिल्ली के लोकल रहने वाले, इनको किराया कौन उपलब्ध करा रहा है? इनको पैसे कौन दे रहा है? जब 1,000 रुपये मिल रहे हैं उसमें इनका अपना खर्चा नहीं निकल रहा है, तो ये बाकी खर्चे कहाँ से उठाएंगे? आश्वासन तो बहुतेरे मिल रहे हैं, अभी तक आश्वासनों की ही भरमार है, पर एक्टिव रोल कुछ नहीं हुआ और अभी तक सामने कुछ नहीं आया रिजल्ट। MLA MP मिनिस्टर सारे आते हैं स्टेज पे, सब बोल के जाते हैं। लोगों ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया, मैं नहीं कह रहा कि लोगों ने नहीं उठाया, सब उठाया। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर से काम लेकर आ रहा हूँ, मोदी मोदी। भाई आप, मैं कह रहा हूँ बाहर खूब जयकारा हो रहा है आपका। देश की जनता भूखों मर रही, बाहर आप लड्डू खा रहे, खाते रहो, क्या फर्क पड़ता है उससे? देश का विकास करना है तो पहले पब्लिक का विकास करो। जब पब्लिक का विकास होगा समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो स्टेट का होगा, फिर देश का होगा। जब जनता का ही विकास नहीं होगा, वो भूखों मरती रहेगी, आप कौन सा विकास करेंगे? तो कह रहे हैं जनता ही विकास की परिभाषा क्या है उनसे पूछिए तो सही कि आप विकास की परिभाषा क्या है वो तो बता दीजिए। कह रहे 3री बात जनता ही ने चुन के भेजा है। जनता ने चुन के भेजा, गलतफहमी में भेज दिया हमने। हमें नहीं मालूम था कि हमारे साथ ऐसा होगा। अब आगे हम भी सावधान हैं, जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। बिहार का चुनाव आने वाला है, इसी में इनको पता लग जाएगा। तो बिहार के चुनाव क्या होगा फिर? होगा यही कि जो उम्मीद लगा के बैठे वो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। हमें नहीं कहते कि हम तख्ता पलट देंगे, पर जितनी हमारी ताकत होगी और हमारी सुनवाई नहीं होगी तो उतना तो हम कोशिश करेंगे। तो कह रहे मोदी के अलावा कोई है, दिखाइए फिर। भाई बहुत लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं, धरती वीरों से खाली नहीं है। मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नंबर लगाइए कौन सा नंबर है इनका। इससे पहले बहुत प्राइम मिनिस्टर हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, गुलजारी लाल नंदा भी हुए। ऐसा नहीं है कि अकेले किसानों को सुनने वाले, कहते किसानों का जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। समय की जो पुकार है, अगर वो आवाज़ कानों तक जाती है तो ठीक है, और अगर हम लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम अपनी एकता जरूर दिखाएंगे। जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। मैं नहीं कहता क्या होगा, पर जितनी ताकत हम में होगी वो ताकत अपनी हम लगाएंगे। मतलब अब मोदी सरकार में भरोसा नहीं है? भरोसा तो भरोसे के लिए भरोसा करके आए हैं। अगर भरोसा उन्होंने साबित कर दिया तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
और अगर नहीं साबित किया तो फिर कब तक भरोसा करते रहेंगे झूठे बैठ के। हमें भी अपने मैदान में उतरना पड़ेगा। भूखों तो वैसे ही मर रहे हैं लोग, इससे ज़्यादा क्या होगा? आप मुझे बताओ। नंगे के पास खोने के लिए क्या है? हमारे पास से खोना कुछ नहीं है। अगर कुछ कहीं से आता है तो हमको मिलने की उम्मीद है, खोने की उम्मीद कोई नहीं है। कहाँ से आए अंकल? हम हैदराबाद से आए। हैदराबाद से? हाँ, 12 साल हो गया रिटायर होके। 12 साल हो गए आते आते? हाँ, तो फिर हर मीटिंग को आ रहा हूँ मैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, नहीं अब तक कुछ भी फैसला ही नहीं हुआ। बोलते जा रहे, उसका इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा। अब मेरे 2300 क्या बोलते 50, एक कम 50 है मेरा था ना अभी पेंशन आने का, ऐसा 2050 रुपये आ रहा है बस। हाँ 2350, एक कम 50 ऐसा था मिल रहा। अब 7500 और डीए के साथ। कहाँ से आए अंकल? कहाँ से आए? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? क्या लगता है इतनी बार आ चुके दिल्ली लेकिन मांगे नहीं मानी जा रही है? अभी आमरण अनशन करना पड़ेगा, हाँ। उसके सिवा कोई चारा नहीं। अरे मोदी जी कह रहे हैं गरीबों की सरकार है तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा। वो कहा कि गरीबों का सरकार है। अभी ये सब ये 60-70 बरस के ये सीनियर सिटीजन लोग हैं, इनकी अगर उनको फिक्र नहीं तो काय को गरीब की सरकार है? वो सब धूल फेंक रहे हैं। 7,000 करोड़ रुपया अनक्लेम पड़ा है और हमारा हर एक का 780 रुपया 780 रुपया हर महीने में कटा हुआ है, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे। वो हमारे कमांडर अशोक राउत हेमा जी के साथ में 2 बार उनसे मिल चुके हैं, फिर भी कोई ये नहीं है। मांडविया जो है श्रम मंत्री, उसके साथ में भी कई बार मुलाकात हो गई, फिर भी बात नहीं रह रही। तो हम इनको बोल रहे हैं कि अभी ये आंदोलन छोड़ दो, अभी आमरण अनशन करना है बस। मोदी को भरोसा नहीं है? हाँ, मोदी को भरोसा नहीं है? अभी क्या भरोसा है? 8-10 साल से कर रही है, तो अभी तो आमरण अनशन ही करना पड़ेगा।